ओडिशा में आप बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा हैं। ऐसे में नवीन पटनायक को काउंटर करने के लिए ओडिशा में बीजेपी कोई चेहरा सामने क्यों नहीं लाती है? आप वो चेहरा बीजेपी के लिए यहाँ राज्य में हो सकते हैं। देखिए, ये मॉडल आप तो राष्ट्रीय पत्रकारिता करते हो, ये एक आधे अधूरी प्रश्न है। बीजेपी अपने रणनीति में कभी किसी राज्य में किसी को लेके चलता है, कभी कभी कहा बिना चेहरे के भी चलता है। और दोनों जगह पे हमारा क्या आदरणीय मोहन जी चेहरा थे मध्य प्रदेश के। मैं पिछले आसाम के चुनाव को देखूं, सर्बानंद जी मुख्यमंत्री थे, हेमंत जी हमारे बड़ा नेता थे, दोनों मिलकर चुनाव लड़े और इनकमेंट मुख्यमंत्री के स्थान पे हेमंत जी मुख्यमंत्री बने। सर्बानंद जी को और कुछ जिम्मेदारी आया। इसलिए ये जो डिबेट है ना कि भाई उनके सामने उनको, वो अपना राजनीति में है, हम अपना राजनीति, हम अपना आइडिया से चुनाव लड़ते हैं, हम अपने कलेक्टिव लीडरशिप से चुनाव लड़ते हैं, हम उसमें से सफल होंगे। बाकी पार्टी की नेतृत्व तो उसको तय कर लेगा कौन चेहरा होगा। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार के बड़े इनिशिएटिव्स का आप हिस्सा रहे हैं, उसकी अगुवाई आपने की है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। तो इसका जो भविष्य है आप अब कैसे देख रहे हैं और ये आपके दिल के वाकई कितने करीब है? देखिए, मैं आपको दो विषय कहूँ। जब 2014 में प्रधानमंत्री जी दायित्व में आए, उन्होंने एक उसके पहले ही उन्होंने एक आइडिया दिया लोगों के सामने, आपने विशेष करके समाज के सामने, सबके साथ सबका विकास, सबकी विश्वास, सबके मन में विश्वास पैदा कराना है। मेरे विकास होगा और सभी के विकास होगा। उसी की नतीजा है मेरे को जो पिछले विभाग था, पेट्रोलियम विभाग में, मैंने उसमें से उज्ज्वला योजना का प्रधानमंत्री जी की विजन को इम्प्लीमेंट कराया। दूसरी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, ये आज़ादी के उपरांत एक फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट आया है कि जिसमें दासत्व की मानसिकता से बाहर आके डीकोलोनाइज अप्रोच से हम भारत को आधुनिक समय में एक ज्ञान की महाशक्ति बनाए, उसी की रोड मैप है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और उसको क्रियान्वयन करना, 21वीं सदी की नई पीढ़ी को तैयार करना, ग्लोबल सिटीजन तैयार करना, और उसमें मेरा एक गिलहरी का भूमिका है। मैं उसको बहुत पवित्र काम मानता हूं और बड़े दिल से भी उसको करता हूं। एक आखिरी सवाल, ऐसे में आप अपने विरोधियों को क्या जवाब देंगे जो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, उलटफेर कर कर कुछ और बातें सामने ला दी हैं? देखिए, पिछले 2-3 दशकों से कुछ भारत को मन से पसंद नहीं करने वाले लोग, भारत की अंदर जो प्रो भारतीय कुछ भी चीज़ हम करें उसमें से चिड़ उनकी होती थी, वही तबके अभी धीरे धीरे उनका वॉइस भी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया है। आप कभी आप जहाँ बैठे हो, इसी स्थान से 10 किलोमीटर की दूर में 1857 में 54 लोगों की शहादत हुई थी अंग्रेजों की गोली से। आपको ये मालूम है? कभी सकता है आप उड़ीसा से संपर्क रखते हो, देश के इतने बड़े पत्रकार हो, आपको ये घटना मालूम है? ये नहीं होनी चाहिए। इसको इतिहास में अनसंग हीरो के नाते क्यों नहीं शामिल करे? आपत्ति क्यों उसमें किसी को होनी चाहिए? 54 लोगों की शहादत हो गई अंग्रेजों की गोली से, गैजेट में लिखा है, किसी की कोई लोक कथा में नहीं, ये प्रमाण आधारित चीज है। संबल कुदोपाली करके स्थान है, वीर सुरेंद्र साय जी के छोटे भाई छबिल साय के नेतृत्व में ये संघर्ष हुई थी। वीर सुरेंद्र साय 37 साल मध्य प्रदेश की असीरगढ़ में कैद रहे। क्या ये उड़ीसा की इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास के हिस्सा नहीं होनी चाहिए? आज अगर उसको हम किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, हम व्यापक कर रहे हैं। व्यापक करने में कुछ लोग जो जानते थे कि भारत की अस्मिता जगेगी तो हमारी दुकान बंद होंगे, ऐसे जो दुकान बंद होने की भय जिनके मन में, वो एक भ्रम फैलाने का कोशिश करते हैं, वो नहीं चल रहा आजकल। वो सारे उनकी कुछ चीज़ बिक्री नहीं हो रहा है।